नए साल में बहुत अच्छे से और एनर्जी से और मोटिवेशन से पढ़ रहे हो। आई होप दुखी नहीं हो बैकलॉग से, ठीक है। अगर दुखी हो तो प्लीज़ उसको शेड्यूल बनाओ बेटा, और शेड्यूल बना के उसकी पढ़ाई करो, ठीक है। क्योंकि आपको मैं चाहे जितने मर्जी टिप्स दे दूं कि बेटा ऐसे ऐसे बैकलॉग कंप्लीट कर लेना, वैसे कंप्लीट कर लेना, बट आप जब तक किताब कॉपी खोल के नहीं बैठोगे, पेन लेके नहीं बैठोगे, तब तक आपका बैकलॉग कंप्लीट नहीं होगा। तो इट इज़ योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टडी, टू रीड। क्योंकि पढ़ाई, बैकलॉग कैसे कंप्लीट होता है? पढ़ाई करने से होता है। याद कैसे होता है टॉपिक? पढ़ाई करने से होता है। आपका बैकलॉग क्यों इकट्ठा हुआ बेटा? कोई भी XYZ रीजन से हुआ होगा। आपने अपने बर्थडे पार्टी मनाई होगी, किसी और की मनाई होगी, शादियों में गए होगे। तो जब आप अगले सेशन से भी ये नोट लिख सकते हो बेटा, ये नोट रख सकते हो अपने दिमाग में कि जब भी मेरा ऐसा कोई काम आएगा तो या तो मैं उसके पहले उससे डबल पढ़ाई करके रखूं, या तो उसके बाद डबल पढ़ाई करके रखूं। आप फिर कभी भी अपने शेड्यूल में ना आगे पीछे अप डाउन नहीं होंगे बेटा। मैं आपको जेन्युइनली एक बात बताऊं, अपने खुद से रिलेटेड एक बात बताती हूँ कि जब मुझे कहीं जाना है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं तुम्हारी क्लासेस कैसे मैनेज करूंगी? मुझे तो तुम्हारी क्लासेस मैनेज करने, मेरा भी बैकलॉग हो जाएगा। नहीं तो मैं, अगर मुझे हफ्ते में 4 क्लास देनी है तो मुझे उस लेक्चर्स को लेना है। अब मेरे को अगर अगले हफ्ते छुट्टी पे जाना है तो मुझे अगले हफ्ते के सपोज 3 दिन छुट्टी पे जाना है, तो मुझे अगले हफ्ते का 3 दिन मुझे ही तो करना है ना, मेरी जगह कोई और तो करेगा नहीं। मैं नहीं करूंगी तो बैकलॉग हो जाएगा, मेरा भी बैकलॉग हो जाएगा। फिर मुझे कितना सारा कराना पड़ेगा। हो सकता है कि तुम्हारा इकलौता बैच थोड़ी है, कितने सारे बैचेस हैं। तो मुझे अगर पता है कि ये चीजें मेरी लाइफ में आने वाली है, एक्सेप्ट बीमारी को छोड़कर, तो मैं उसकी प्री प्लानिंग करूंगी। आपको भी वही प्री प्लानिंग होनी चाहिए। और प्री प्लानिंग बीमारी की नहीं हो सकती है। बीमारी की सिचुएशन में बेटा फिर आप आफ्टर बीमारी प्लान बनाओ कि मुझे इस तरीके से पढ़ाई करनी है, मुझे इस तरीके से कोर्स को कंप्लीट करना है, मुझे इस तरीके से बैकलॉग्स को कवर करना है, ठीक है। इट इज़ योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा। मेक अ प्रॉपर शेड्यूल जब हम बनाते हैं ना बेटा, तो हमें चीज़ों को फॉलो अप करने में आसानी होती है। हमें ये पता चलता है कि हमने कितना कवर कर लिया, या हमें कितना कवर और करना बाकी है, या हमें क्या कवर करना है, ठीक है। तो मैं तो सिर्फ तुम्हें ये बता सकती हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे फॉलो तुम्हें करना है और उसको करना तुम्हें ही है। एंड आई एम श्योर कर पाओगे। 12वीं कक्षा में जब आओगे बेटा तो ये गलती रिपीट नहीं करनी है, ठीक है। आप सोचो, अब अभी 11th में थे, आपको लग रहा था अरे हमारा थोड़ी नीट एग्जाम है, हमारा तो अभी बहुत टाइम है। बट बेटा समय की यही खास बात है कि समय गुजर जाता है, अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो, बीत जाता है। और देखते ही देखते आप 12वीं में आ गए, देखते ही देखते आपका नीट एग्जाम आ जाएगा। समझ गए मेरी बात? तो थैंक यू वेरी वेरी मच। आई होप कि तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्या किस तरफ इशारा कर रही हूँ। अब मिलते हैं बेटा अगली कक्षा में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टाटा।